हेलो, राम राम सब ने। और आज सुनाते हैं हम शुक्रदेव की कथा बताते हैं अभी, जो बहुत ही अच्छी है। ये बहुत कष्टों का निवारण होता है। तो कथा इस प्रकार है। शुक्रवार का व्रत ग्रह द्वारा उत्पन्न कष्टों का निवारण करने हेतु किया जाता है। यह ग्रह सुंदरता, काम, तेज, समृद्धि एवं सौभाग्य को नियंत्रण करता है। यह व्रत किसी भी शुक्रवार को से प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन उन दिनों में शुक्र उदित ही हो, अस्त ना होना चाहिए। इस व्रत के लिए शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग कर नित्य कर्मों से निपटकर पूजा हेतु किसी पटरे पर स्वच्छ श्वेत वस्त्र बिछाकर शुक्रदेव की मूर्ति स्थापित करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे। पूजा में श्वेत रंग की वस्तुएं ले, जैसे श्वेत पुष्प, श्वेत भोग के लिए खीर, मावे का मिष्ठान या पतासे उपयोग कर सकते हैं। इस व्रत में किसी भी कठिन समय का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र एक ही समय भोजन करके व्रत खोल लिया जाता है। भोजन सामग्री में श्वेत रंग की होनी चाहिए। इस व्रत का पूर्ण श्रद्धा भाव से पालन करने से शुक्रवार ग्रह जनित कष्टों का निवारण होता है और समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण निश्चित रूप से पूरा होती हैं। प्राचीन काल में की बात है। एक नगर में एक काश्यप ब्राह्मण और वैश्य जाति के 3 लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और काश्य के लड़के का गोना भी हो गया था, परंतु वैश्य के पुत्र का गोना नहीं हुआ था। एक दिन काश्य के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा, मैं अभी जाकर मुकलावा ले आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय होगा तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को जिद हो गई कि किसी प्रकार से भी नहीं माना। जब उसके घरवालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जमाता का स्वागत सत्कार करने के पश्चात उन्होंने पूछा, कहिए आपका कैसे आना हुआ? वैश्य के पुत्र ने बोला, मैं अपनी पत्नी को लिवाने आया हूँ। ससुराल वालों ने उनसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र अस्त है, परंतु वह नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कर ले जाने हेतु आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना तो उन्होंने लाचार होकर उनकी पुत्री को विदा कर दिया और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर चल पड़ा। देवयोग से मार्ग में किसी गाड़ी का पहिया निकल कर गया और तथा बैल का एक पैर टूट गया। उसकी पत्नी गिर गई और घायल हो गई। आगे चलते ही उन्हें राह में डाकू मिले। उनके पास जो कीमती वस्त्र गहने थे वह उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना करके जब वह पति पत्नी घर को पहुंचे तो वैश्य के पुत्र को सर्प ने काट लिया, परंतु मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी पत्नी विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया और वैद्य ने कहने लगे, आपका पुत्र 3 दिन उपरांत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब वैश्य के पुत्र के बारे में वो ब्राह्मण मित्र को यह पता चला कि उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र अस्त में अपनी पत्नी लिवा के लाया है। इसी कारण से ये सब विघ्न उत्पन्न हुए हैं। यदि यह दिनों ससुराल वापस जाकर शुक्र की दिशा सही होने पर वापस आए तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसकी ससुराल वापस पहुंचा दिया। वह पहुंचते ही उनकी मूर्छा दूर हो गई और सर्प का विष भी उतर गया। उनके दामाद को स्वयं देखकर ससुराल वाले भी अत्यंत प्रसन्न हुए। स्वस्थ देखकर वैश्य पुत्र अपनी ससुराल में ही स्वस्थ लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब उसने ससुराल वालों से अपनी पुत्री और दामाद को विदा किया। दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस प्रकार व्रत के भाव से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए संतोषी माता की जय हो, शुक्रदेव महाराज की जय हो।